Welcome back, students, to our session of physics, and we are discussing 1D motion. In 1D motion, हम ग्राफ के बारे में काफी एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे और आज हम वापस ग्राफ के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. So let's begin with my introduction. My name is Sarthak Baveja, and my qualification is MTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar, Punjab. I have secured a GATE score of 609 in 2017, and I have experience of 3 years plus in teaching in NEET and JEE mains. So ग्राफ के बारे में अब हम और डिस्कशन कर रहे थे. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम एनालिसिस कर रहे थे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब हमने बॉल को थ्रो किया था, है ना. अब हम आज का जो डिस्कशन रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही रहेगा, जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था. लेकिन अब जो बॉल की डायरेक्शन है, आप देखो पिक्चर में, बॉल की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन है. पहले वाले जो वीडियो में हमने डिस्कशन किया था वो पॉजिटिव डायरेक्शन का. अब यहाँ पे जो आपका बॉल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इनिशियली जो पोजीशन का चेंज है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो ये आपका देखो गैप भी बढ़ता जा रहा है. पोजीशन के चेंज का जो गैप है ये गैप भी आपका इंक्रीज होते जा रहा है. इनिशियली आपका ये गैप कम था, फाइनली ये गैप इंक्रीज हो गया, ठीक है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन. सो इनिशियली गैप कम था, मतलब इनिशियली तो देखो जीरो था, जीरो से इसने स्टार्ट किया, तो जीरो से हमने पोजीशन स्टार्ट की और ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है ना. नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है तो हमने इसको नेगेटिव में इंक्रीज होते हुए इसको प्लॉट किया. और स्टार्टिंग में देखो इनिशियली अगर आप देखोगे तो इनिशियली जो पोजीशन का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वो थोड़ा कम है. इनिशियली देखो पोजीशन का चेंज टाइम के साथ कम है ना, पोजीशन का चेंज टाइम के साथ कम है. जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे देखो पोजीशन का चेंज टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है ना. पोजीशन का चेंज टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है. इनिशियली ये गैप देखो कम था, फाइनली ये गैप इंक्रीज हो गया, है ना? तो मतलब ये नेगेटिव में हमारा जो कर्व है इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है तो ये ऐसा कोई शेप हमें मिल गया, है ना. जब हमने इसको प्लॉट किया तो हमें इस तरह का शेप मिल गया. सो ये नेगेटिव में हमारा जो कर्व है वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है पोजीशन इसका, ठीक है. तो अगर अब हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है. पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, dx अपॉन dt. तो अगेन dx अपॉन dt इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ व्हिच गिव्स अस द वेलोसिटी. अब इनिशियली अगर मैं स्लोप की बात करूं तो देखो एट पॉइंट O जब पोजीशन आपकी जीरो है तो इस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करूं, उस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे स्लोप क्या मिल जाएगा, देखो स्लोप क्या मिल जाएगा. देखो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ करोगे तो देखो स्लोप आपका जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब इनिशियली वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, जीरो से वेलोसिटी का ग्राफ स्टार्ट होगा. फिर आपका स्लोप देखो नेगेटिव हो गया, है ना. ए पॉइंट पे ड्रॉ करो तो ये स्लोप का देखो थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब tan थीटा इज नेगेटिव. इस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पे अगेन आप देखो थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब tan थीटा अगेन नेगेटिव. तो स्लोप नेगेटिव में इंक्रीज होता जा रहा है ना. तो नेगेटिव में देखो हमारी ये लाइन नेगेटिव में इंक्रीज होती है, ठीक है. तो इस तरह से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेचर होगा. मैंने पहले ही बताया था पोजीशन टाइम ग्राफ आपका पैराबोलिक है. तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक, जनरली पैराबोलिक ही होता है ना, जनरली पैराबोलिक ही होता है. फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इट इज ऑलवेज पैराबोलिक. अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पैराबोला की इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें लीनियर इक्वेशन मिलती है. तो लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर इक्वेशन जब हमें मिलेगी तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन की. फिर हम इसका जो स्लोप है ना, अब इसका स्लोप कांस्टेंट है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप की बात करूं तो देखो इसका जो स्लोप है, मतलब इसका थीटा कांस्टेंट हो गया, इसका स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव में है तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगेन माइनस में हो जाएगा, ठीक है.
तो ये तो एनालिसिस हो गई इसके तीनों टाइप्स के कर्व की, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कर्व के नेचर का ध्यान रखना है। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dv अपॉन dt जब आप कैलकुलेट करोगे तो dv अपॉन dt से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी का जो आपका कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है और नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, सो अब इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला की पॉइंट है देखो पोजीशन टाइम ग्राफ। सो पोजीशन टाइम ग्राफ ने हमें क्या बताया, पोजीशन टाइम ग्राफ ने हमको क्या बताया, पोजीशन टाइम ग्राफ ने हमें ये बताया कि स्लोप इज चेंजिंग व्हिच मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड नेगेटिव मीनिंग नेगेटिव वेलोसिटी। स्लोप तो चेंज हो ही रहा है ना, हर पॉइंट पे देखो अगर आप ध्यान से तो आपका स्लोप चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे स्लोप अलग था, इस पॉइंट पे स्लोप अलग था, इस पॉइंट पे स्लोप अलग था, और स्लोप नेगेटिव में इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब नेगेटिव में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज a line with a negative downward slope, that means there is a negative acceleration। अब velocity time graph का जो slope है वो नेगेटिव है ना, इसका स्लोप नेगेटिव है ना, इसका थीटा देखो नेगेटिव, तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन पता चलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जैसा कि अभी अभी हमने देखा। हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए होगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है। अगेन यहाँ पे आप देखो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब आपकी यहाँ पे तीनों इक्वेशंस वैलिड होगी। तीनों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, वो सारी इक्वेशंस यहाँ पे वैलिड होगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब तक एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा वो सारी इक्वेशंस आपकी वैलिड रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो वापस से जो हमारी बॉल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, बट अब क्या हो रहा है, पिछले वाले केस से क्या फर्क है इस वाले केस में। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से अगर आप देखो तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेज पे जो पोजीशन का चेंज है वो ज्यादा है, और फाइनली आते आते बॉल जो टाइम के साथ जो पोजीशन का चेंज हो रहा है वो कम होते जा रहा है, और फाइनल आपकी बॉल आके रुक जा रही है ना किसी पॉइंट पे। सो इनिशियली तो जीरो से ही स्टार्ट हुई है ना, और जीरो से स्टार्ट हुई तो स्लोप इस पॉइंट पे कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी। तो जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है तो देखो स्टार्टिंग में जो पोजीशन का चेंज है वो ज्यादा है टाइम के साथ, है ना। इनिशियली पोजीशन का चेंज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे देखो पोजीशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कम होते जा रहा है ना। पोजीशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कम होते जा रहा है, तो ये जो चेंज है ये रिड्यूस होते जा रहा है। तो चेंज कम होते जा रहा है मतलब आपका फाइनली स्लोप आके जीरो हो गया, इस कर्व में आपका फाइनली स्लोप क्या आके क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो यहाँ से इसके ग्राफ का एनालिसिस आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे कुछ स्लोप है इसका नेगेटिव, है ना, नेगेटिव स्लोप है। फिर वो नेगेटिव में और कम होते जा रहा है ना, नेगेटिव में आपका स्लोप कम होते जा रहा है, और नेगेटिव में कम होते होते एक पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके फाइनली जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट पे आके वो स्लोप क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। मतलब इनिशियली तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में है, इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है ना, तो इनिशियली वो वेलोसिटी नेगेटिव में ज्यादा नंबर है, और वो नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे देखो स्लोप कम होता जा रहा है, और स्लोप फाइनली आके क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है, इसके स्लोप को हमको देखना है क्योंकि इसका स्लोप ही हमें वेलोसिटी देगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी का नेचर बताएगा। तो इसके स्लोप का नेचर देखो आप, इसका स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे इनिशियली स्लोप -20 था,
वो नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है, -10 के बाद 0 है ना, फाइनली क्या अचीव हो रहा है, 0। तो ये इस तरह की हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। वापस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये शेप है, अगेन दिस इज अ पैराबोलिक कर्व। सो पैराबोलिक कर्व जब भी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो आपको पैराबोलिक कर्व ही मिलेगा पोजीशन टाइम ग्राफ में। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसलिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी के स्लोप की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। भले ही ये नेगेटिव वेलोसिटी से लेके जीरो वेलोसिटी को अचीव कर रहा है, लेकिन इसका जो थीटा है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मींस इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सर ये यहाँ पे तो नेगेटिव वेलोसिटी है। अरे भाई आप देखो, अगर इनिशियली -20 है वेलोसिटी और फाइनली 0 है, तो चेंज क्या होगा, हमें तो डेल्टा वी, हमें जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, उसी को तो एक्सेलरेशन आप बोलते हो ना। तो चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे 0 हो रही है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो रही है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -20। तो चेंज कितना होगा, 0 माइनस -20 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपका टाइम एक्सिस से आप देख लो कितना लग रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको टाइम की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 15 सेकेंड्स, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब आपने एक्सेलरेशन टाइम कर्व में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो अब इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और इसके की पॉइंट्स आप देखिए। सबसे पहला जो की पॉइंट है दैट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ शोज दैट द वेलोसिटी इज, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बता रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमको ये बता रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ शोज दैट द स्लोप इज चेंजिंग एंड नेगेटिव, मीनिंग नेगेटिव वेलोसिटी, स्लोप बदल रहा है बट नेगेटिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बता रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ये बता रहा है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है ना, मींस देयर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्लोप इज पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन बता रहा है। बिसाइड्स द लाइन इज लोकेटेड इन द नेगेटिव रीजन ऑफ द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव वेलोसिटी। हालांकि वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव में देखो ना वो वैल्यू कम होती जा रही है ना, और फिर फाइनली 0 को अचीव कर रही है। तो हमको चेंज को देखना है। स्लोप का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम एटी ग्राफ में शो करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को ओवर करते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।